जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी के कोटी कॉलोनी में साहसी खेल अकादमी को आईटीबीपी को दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर आईटीबीपी ने टिहरी झील में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का संचालन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि इस ट्रेनिंग सेंटर से ओलंपिक के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हो सकेगी, जिसके लिए आईटीबीपी को जो भी मदद चाहिए वो मदद दी जाएगी। कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाते हैं तो हमारे एक लक्ष्य होते हैं। और ये टिहरी में जो वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड का टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने आईटीबीपी को हैंडओवर किया और हमने निर्णय किया खेल मंत्रालय से इसका पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और टेक्निकल मैन पावर सपोर्ट देंगे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि यहाँ से ओलंपिक्स का खिलाड़ी का तैयारी होना चाहिए। भविष्य में यहाँ अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, वर्ल्ड क्लास बनेगा और ओलंपिक्स तक जाने का खिलाड़ी हम यहाँ से पैदा करेंगे। अभी देखा आपने फंक्शन में कि इस जो हमारी ये झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील में आती है, इसमें कई तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स जो है जो अभी तक अनटैप्ड है हमारे कंट्री में, इसको प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड में टूरिज़्म को आगे प्रोपोगेट करने के लिए, युवाओं को आगे टैलेंट हंट करने के लिए इसका प्रयास। टिहरी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आपको बता दें, शुक्रवार को टिहरी में साहसी खेल अकादमी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना भाषण पढ़ा। साथ ही सीएम ने आईटीबीपी को साहसी खेल अकादमी देने के निर्णय को सही बताया और कहा कि आईटीबीपी को जो भी मदद होगी प्रदेश सरकार वो मदद देगी। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों और मीडिया से दूरी के सवाल पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार चिंतित है और इसे कंट्रोल करने की रणनीति बनाई जा रही है। पहले आम जनमानस को जो उनका स्व अनुशासन जिसे कह सकते हैं, उसके आधार पर ही अच्छा ये लॉकडाउन हो सकता है। क्योंकि प्राय ये देखा जा रहा है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन जब सामने पुलिस वाला दिखाई दे रहा है तभी वो अपना मास्क अपने मुंह में लगा रहा है। इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। इसको समाज में जागृति पैदा करनी पड़ेगी, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पैदा करनी पड़ेगी, अन्य जो समाज के अन्य जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से पैदा करनी पड़ेगी, तभी ये रात्रि का लॉकडाउन भी सफल होगा। पौड़ी में वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां बीती देर रात जिलाधिकारी आवास और जिला न्यायालय से कुछ ही दूरी पर बांज और चीड़ के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली तो मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस वनाग्नि के कारण लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मालूम हुआ, तत्काल वन विभाग के अधिकारी और फायर विभाग के अधिकारियों द्वारा जो है अपना कार्रवाई प्रारंभ किया गया और वन विभाग के जो फायर वॉचर्स उन्होंने वहाँ के जो रेंजर हैं और वहाँ के जो
अन्य अधिकारीगण सभी ने एक शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसको रोकने का प्रयास किया। मैंने भी जाके सुबह उसका अनुश्रवण किया था। समस्त कार्रवाई एज पर प्रोटोकॉल किया जा रहा था और बहुत सावधानी पूर्वक जो है आग पर नियंत्रण किया गया। अभी जो पौड़ी जिलाधिकारी आवास के समीप जो आगजनी की जो घटना हुई है, आग लगी हुई है, उसको बुझाने का हमारे द्वारा भी प्रयास किया गया। मैं उन शरारती तत्वों को आगाह करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो आप घटनाएं या घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जो वन्य जीवों की जो क्षति होती है, हानि होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो मानवीय जो लोग हैं उनके लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है और इसका अंजाम हम ही लोगों को भुगतना है। भी गए थे, हमने देखा, जब हम खाना खा रहे थे हमने देखा आग लगी हुई है, तो हम अभी गए वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत भीषण आग लगी हुई थी। वैसे ये गलत बात है, क्योंकि इससे जानवरों को और पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, पक्षियों के अंडे बहुत नुकसान होता है और वहाँ बहुत धुआं। पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में बूचड़खाने के टेंडर प्रक्रिया में समिति ने भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन देकर इसमें जांच की मांग की। वहीं शिकायतकर्ताओं ने नगर पालिका के कर्मचारियों पर टेंडर खोले जाने के एवज में रिश्वत की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया। पूर्व पशु वधशाला ठेकेदार और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी पौड़ी जरूर इस प्रकरण की जाँच करवाएंगे और उन्हें उचित न्याय दिलवाएंगे। श्रीनगर नगर पालिका में बूचड़खाने को संचालन के लिए उन्होंने टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी। किसी कारणवश जो उनका टेंडर समिति है, उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां उत्पन्न होने की वजह से अपना टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और पुनः नया विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया है। उससे बाधित होकर एक प्रतिभागी जो उसमें प्रतिभाग किए थे, उन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया है कि इसको जो है प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और उचित जांच किया जाए। नगर पालिका द्वारा 6/4/2021 को टेंडर आवंटित टेंडर मांगे गए थे, टेंडर विज्ञप्ति मांगी गई थी, जिसमें उनके द्वारा तुरंत खोले जाने टेंडर थे, परंतु किसी कारणवश उनके द्वारा टेंडर नहीं खोला गया। 7/4/2013 को 1 बजे उनके द्वारा टेंडर खोला गया है, जिसमें मुकेश कटहत के नाम का टेंडर पास हुआ 18,786 रुपये और किसी एक दूसरे व्यक्ति का 1,15,00,000 रुपये का टेंडर था, जो कि उसने गलतीवश कबूल किया है कि मुझसे गलतीवश पैसे भरे गए हैं, उसमें 1,15,00,000 रुपये। अब नगर पालिका द्वारा जो है उसमें सारा धोखाधड़ी ये कर दी गई है कि टेंडर जिसका पास हुआ उसको दिया ही नहीं है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। एक पार्टी से थोड़ा मिस्टेक हुई, रात माना गया, हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए थे, हम इसका हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या उम्मीद है आपकी? अब उम्मीद है जो कार्रवाई जो न्यायालय करेगा वही करेंगे, वही उसका फैसला मानेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाह रहे जो हमारा खुला उसे होगा। ये किसके द्वारा हुआ गड़बड़ी? नगर पालिका द्वारा होगा गड़बड़ी। अच्छा, यो साहब से कुछ बातचीत या नगर पालिका अध्यक्ष से कुछ? नगर पालिका के पास नहीं, हम और साथ पास गए थे, जिला सारे मदद से पास गए थे हम। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुफा को बंद कर दिया गया है। 1 महीने तक गुफा के दर्शन अब पर्यटक नहीं कर पाएंगे। एक आदेश प्राप्त हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से, वहां से हमारे पास आदेश आया कि मंदिर को इस महीने की 15 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख तक बंद करने के आदेश जारी है। ऐसा आदेश हमको प्राप्त हुआ। इस वजह से मंदिर समिति के सारे पदाधिकारी और सदस्यगणों ने आपस में बैठ करके एक मीटिंग आहूत की, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि इस महीने के 15 तारीख से अगले महीने के 15 तारीख तक गुफा को अग्रिम आदेशों तक बंद किया जाएगा। पिथौरागढ़ में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरने पर बैठे नामिक क्षेत्र के ग्रामीणों को विधायक हरीश धामी ने अपना समर्थन दिया। विधायक हरीश धामी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुए कार्यों को रोकने का काम किया है। साथ ही क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से धनराशि जारी भी कर दी है, पर उसके बावजूद भी क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित नहीं किया जा रहा। अगर जल्द ही क्षेत्र की जनता की मांगे पूरी नहीं होती तो वो जिला मुख्यालय में अनशन पर बैठेंगे। मेरी भी इसमें जो है शासन प्रशासन में इनके अधिकारी से वार्ता हुई है। आज से ठीक 1 महीने पहले मैं फिर खोखरा गोला गया था। मैंने वहाँ पे भी इनको कहा था कि भाई आप लोग तत्काल इस कार्य को शुरू करें, नहीं तो क्षेत्र की जनता जन आंदोलन करेगी।
लेकिन मुझे लगता है जीरो टॉलरेंस की सरकार में शायद लग रहा है कि इनका लेन देन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है ये सड़क का काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे नामिक जैसे दुर्गम क्षेत्र की अगर जनता को जो सड़क कांग्रेस की समय में स्वीकृत हो गई थी, शुरू हो गया था, जिसका टेंडर हो गया था, शिलान्यास हो गया था, उस सड़क को 2020 में पूरा होना था। अभी तक अगर उसका काम ही बंद हो गया है तो ऐसा एक चिंतनीय विषय है। और दूसरा जो मोबाइल टावरों की स्थिति है, हमने पैसा भी दे दिया, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में सहारा इंडिया बैंक में ताला लगाया गया। दरअसल दिन प्रतिदिन बैंक को लेकर लोगों की शिकायतें आ रही थी। प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी का कहना है कि लोगों ने जीवन भर की जमा पूंजी बैंक के भरोसे जमा की, लेकिन समय आने पर उनका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा। आए दिन नए नए बहाने बनाकर लोगों को वापस भेजा जाता है। ऐसे में ग्राहकों के साथ मिलकर बैंक में ताला लगा दिया गया। आज जनता की परेशानी को देखते हुए सहारा इंडिया में हम आए हुए हैं और हमने यहाँ पे ताला लगा के जो है कि बैंक बंद करने का काम किया है। और इसका कारण ये है कि सालों से लोगों के लाखों रुपए आपको फंसे हुए हैं और ये 1 रुपया देने का काम यहाँ से नहीं कर रहे हैं। रोज नए नए बहाने बनाकर ग्राहकों को भेज दिया जाता है और आज गुस्सा होकर जो है कि यहाँ पर वो सभी जो है कि यहाँ पर रोज व्यक्त कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि सहारा इंडिया हमारा पैसा जो है कि वापस करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी घर में शादी है, कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का कुछ होना है। काफी समय से अपनी जमा पूंजी जो है कि लोगों ने कमा कर इस बैंक में जमा करी, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि इस बैंक के द्वारा 1 रुपया जो है कि ग्राहक को नहीं लौटाया जा रहा है। टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र पंचायत जौनपुर थत्यूड़ में ब्लॉक प्रमुख सीता रावत की अध्यक्षता में 13 चुनाव के संपन्न होने के बाद पहली क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेश चौहान ने थत्यूड़, भवान, विलोदी पुल आदि खस्ता हाल मोटर मार्ग को लेकर और मुआवजे का मामला उठाया। वहीं अधिशासी अभियंता रजनीश ने जौनपुर के सभी सड़कों के मुआवजे का वितरण और अवशेष की जानकारी दी। वहीं जिला पंचायत सदस्य उमेंद्र बिष्ट ने दूरवर्ती 33 केवी उप संस्थान नैनबाग में उपखंड कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन के द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। देखिए, क्योंकि जो बीडीसी की बैठक हुई है बहुत लंबे समय बाद हुई है और हमारे जो नए जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने गाँव के जो यहाँ पर समस्याएं आई हैं, जैसे सड़क में विभाग की कुछ लापरवाहियाँ सामने देखने को मिली हैं, कहीं गड्ढे ज़्यादा का समस्याओं जो लोक निर्माण विभाग और पेयजल की भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों ने कुछ जो समस्याएं थी उनका समाधान भी यहाँ पर लोगों को अवगत कराया कि किस तरह हो सकता है, और कुछ जो समाधान नहीं हो सकता तो किस तरह से उनका और तरीके से होना, चाहे वो पेयजल की हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हैं। इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं उनमें यहाँ पर अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है कि उनको करना है। बहुत सारी हैं क्षेत्र की, और जिस पर मैं देख रहा हूँ कि विशेषकर जो कोरोना काल चला है, कोविड-19 का दौर, और इसके बाद से तमाम समस्याएं आई हैं। विशेषकर देखा जाए स्वरोजगार को लेकर, रोज़गार को लेकर, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो विभाग संबंधित हैं, जैसे पेयजल का है, इसके अलावा जो कृषि से संबंधित हैं, इनको लेकर विभागों की अपने आप में संजीदगी नहीं है और ना कोई जवाबदेही है। आज विद्युत का विषय आया है तो विद्युत का भी बहुत सारी जो लाइन्स हैं तो क्षतिग्रस्त हैं और निरंतर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, लेकिन इसमें विभागों का कोई एक सटीक जवाब जो होना चाहिए उसको लेकर कोई जवाबदेही देखती नज़र नहीं आ रही। फील हो रहा है कि मैं अपनी जनता की समस्याओं को रखने के लिए जनता ने मुझे चुना है और मैं सदन में उनको रख पा रही हूँ अच्छे ढंग से। अच्छा, तो आज किस तरह के मुद्दे आपने उठाए क्षेत्र के विकास को? अभी तक तो PWD के कुछ मुद्दे, कुछ क्या बहुत ज़्यादा मुद्दे थे वो उठाए हमें। अभी समाज कल्याण के कुछ मुद्दे थे और अभी जल निगम के विद्युत विभाग से संबंधित कुछ मुद्दे हैं वो हमने सदन में उठाए हैं कि बिल जो है अभी जो है मीटर्स लगे हैं, खाली लाइनें नहीं है और उसके बावजूद बिल आ गए हैं, वो समस्या हमने रखी है। और हमारे क्षेत्र में दुधली डिबोगी हो गया, भटोली की लाइन है, मतलब ऐसे रोडों के कई मसले हैं जो कई समयों से लंबित पड़े हुए हैं। वो मसले हैं वो हमने जो है PWD विभाग के सामने रखे हैं। जो NCDC का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम NCDC से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय
उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एफपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।